गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए आज के वचन को पढ़ें, मनन करें। भजन संहिता 28 उसका 5 और 6। Psalm 28 verses 5 and 6। वे यहोवा के कामों पर और उसके हाथों के कामों पर ध्यान नहीं करते, इसलिए वो उन्हें पछाड़ेगा और फिर ना उठाएगा। यहोवा धन्य है क्योंकि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है। Because they have no regard for the deeds of the Lord and what his hands have done, he will tear them down and never build them up again. Praise be to the Lord, for he has heard my cry for mercy. आप देखें, दाऊद जो है इस समय कांग्रेगेशन को एड्रेस कर रहा है। लोग हैं, लोगों की भीड़ है, उससे जो है बात कर रहा है। उसे कह रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हिपोक्रेट हैं, मतलब अंदर कुछ हैं, बाहर कुछ और दिखाते हैं। वो परमेश्वर कह रहा है इनका तुम न्याय कर। आप देखें, दाऊद जो है कह रहा है कि लोग जो है ना तो परमेश्वर का ना उसके हाथों की रचना का भरोसा करते हैं। ये तो मानो ऐसे ही हुआ, आपके माँ बाप जो है घर में आए बैठे हैं और आप बाहर से कहीं आए और आप जो है चारपाई के पैर पकड़ के बोलते हैं, हे माँ तूने मुझे जन्माया है, मैं तेरा बनाया हुआ हूँ। अरे मूर्ख, आपके चारपाई के बनाए हुए, आप क्या टेबल के बनाए हुए हैं? नो नो नो। आप देखिए जो मूर्ख हैं, जो हिपोक्रेट हैं, वो चांद तारों में विश्वास करते हैं। वो तो जो है कौन है? परमेश्वर की बनाई हुई रचना है, परमेश्वर नहीं है। पहाड़, नदी, नाले, पत्थर, ये जो हैं परमेश्वर नहीं है। आप देखें, परमेश्वर की रचना है। उन्होंने जो है कर्ता को छोड़ दिया और जो सृष्टि है उसको पूजने लगे। आप देखें, रोमियोस का पहला अध्याय 20 से लेकर 21 पद। Romans 1:20-21। For since the creation of the world, God's invisible qualities, his eternal power and divine nature have been clearly seen, being understood from what has been made, so that people are without excuse. For although they knew God, they neither glorified him as God nor gave thanks to him, but their thinking became futile and their foolish hearts were darkened. आप देखें, जो परमेश्वर है वो आरंभ से ही जो है इज इन एग्जिस्टेंस। और जो उसने बनाया बिना कुछ के द्वारा, एक्स नीलो, बिना कुछ में से उसने अपने वचन के द्वारा सृष्टि बनाई। आदम हव्वा को जमीन की मिट्टी से बनाया। आप देखिए दैट्स हाउ एडम एंड ईव वर क्रिएटेड। परमेश्वर है, वो जो है उसकी बनाई हुई रचना में नहीं है। जब कहते हैं परमेश्वर है तो है। लोग जो हैं, परमेश्वर जो नहीं है उसके हाथ की रचना है। कहने का मतलब ये है कि लोग परमेश्वर को छोड़ के उसके हाथ की बनाई हुई चीज़ों को पूछते हैं, उसको मानते हैं। आप देखें इब्रानियों उसका 4 अध्याय 16 पद। Hebrews chapter 4 verse 16. Let us then approach God's throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. आप देखें, यहाँ जो दाऊद है कह रहा है लोगों को उसके पास आओ, उसके समीप आओ, ताकि वो भी तुम्हारे समीप आए। लोग जो हैं परमेश्वर के समीप आना नहीं चाहते हैं, उससे दूर भागते हैं। परमेश्वर से दूर भागने का मतलब ये हुआ कि उसके पास नहीं आ रहे हैं। लोगों का भरोसा अलग अलग है। मान लीजिए आप मेरे घर में आए, मैं आपसे कहूँ बैठिए, आप बिना देखे कुर्सी में एक पैर है या 2 पैर हैं, 3 हैं या 4 हैं, बैठ जाते हैं धम्म से। आपको मेरे कहने पर कुर्सी पर भरोसा है। लेकिन अगर मैं आप कहूँ कि आप जो हैं परमेश्वर में विश्वास करें, आप कहेंगे वो
है नहीं है, सगुण है या निर्गुण है नहीं है, बहुत सारी बातें आप करेंगे। लेकिन यहाँ जो दाऊद हमें कह रहा है परमेश्वर के पास आओ तो वो भी तुम्हारे पास आए। मेरे मित्र, अगर आपने प्रभु पर भरोसा नहीं किया, क्या है, आज फिर से एक बार प्रभु आपको बुला रहा है। हिब्रूज 13:5-6 तक आप पढ़िए। Hebrews chapter 13 verses 5 and 6. Keep your lives free from the love of money and be content with what you have, because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. So we say with confidence, the Lord is my helper. I will not be afraid. What can mere mortals do to me? Amen. परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, सुना है नहीं सुना है, Yes. सुना है। तो वो आपकी प्रार्थना सुनेगा। आप उसके पास रहिए, ना तो कभी आपको छोड़ेगा ना कभी आपको त्यागेगा। आमीन। Amen. आइए हम प्रार्थना करें, तो धन्यवाद देते हैं। आप हैं, इसका प्रमाण ये है कि आप के जो काम है सृष्टि के आरंभ से ही देखने में आते हैं। वो आपके और काम है इतिहास में जो है, वो आपके काम जो है दिखाई देते हैं। तो इसे एक बार आपने याद दिलाया कि हम आपके पास आए, आप भी हमारे पास आएंगे और आप हमें न तो कभी छोड़ेंगे न कभी त्यागेंगे। Amen. हमारी प्रार्थना है हमारे साथ हों, हमें संभालें, यीशु नाम से मांगा। आमीन। Amen. हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता सामूहिक खड़ी सके साथ साथ हमें से हर एक के साथ बनी रहे। आमीन। आमीन। Amen. तुम में बने रहिए, प्रभु के साथ रहिए। Amen.